हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वत्सला सिंह। वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस का पार्ट 3। इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, पब्लिक सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, उसकी मेरिट्स क्या होती है, डीमेरिट्स क्या होती है। ठीक है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि उससे मिनिस्ट्री के द्वारा कंट्रोल और ऑपरेट किया जाता है, और उसमें क्या बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं कैसे वर्क परफॉर्म करते हैं, उनका सिलेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या होती है उसे मतलब रेगुलेट किया जाता है, उसके रूल्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ही या स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को फॉलो करने होते हैं। उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हम लोग का क्या होता है ये हम देखेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर पब्लिक इंटरप्राइजेज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये कैसे एग्जिस्टेंस में आता है? पार्लियामेंट के द्वारा एक स्पेशल एक्ट क्या करते हैं उसको ला के ही हम पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट ला के हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, या क्या कह सकते हैं उसे एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं। ठीक है, द एक्ट डिफाइन इट पावर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, इसके जो फंक्शंस हैं, पावर्स हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को, वो किसके द्वारा डिफाइन किए जाते हैं? एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है उसे डिफाइन किया जाता है। जो पार्लियामेंट में हम एक्ट लाते हैं इस स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए, उसमें ही इसके रूल्स और पावर्स को डिफाइन किया जाता है, और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी ये किसके द्वारा होता है? एक्ट के थ्रू ही डिफाइन किया जाता है। एंड रेगुलेशन गवर्निंग इट्स एम्प्लॉयज एंड इट्स रिलेशनशिप विथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और ये किस तरह से रेगुलेट करेगी, इसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या होंगे, और ये गवर्नमेंट क्या बोलते हैं इसके एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या रूल्स होंगे, कैसे इसे अपॉइंट किया जाएगा, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ इसका क्या रिलेशनशिप रहेगा, वो किसमें इस एक्ट में ही डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो एक स्पेशल एक्ट के थ्रू इसको एग्जिस्टेंस में लाया जाता है कि पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट जिसे कहते हैं पारित किया जाता है, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस को एग्जिस्टेंस में लाते हैं। इस एक्ट में क्या क्या डिफाइन होगा कि आपके पावर्स क्या हैं, आपके फंक्शंस आपको क्या क्या परफॉर्म करने हैं, रूल्स क्या हैं, रेगुलेशन गवर्निंग इट्स एम्प्लॉयज़ को कैसे गवर्न करना है, इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ इसका क्या रिलेशनशिप रहेगा, ये क्या होगा एक्ट में डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, LIC ऑफ इंडिया, RBI, ICICI जो हमारे चार्टेड अकाउंटेंट के लिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये सब किसके अंडर आते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के, जिसको एक स्पेशल एक्ट के थ्रू एग्जिस्टेंस में लाया गया है, जिसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, रूल्स और रेगुलेशंस गवर्नमेंट के या इस एक्ट में डिफाइन किए जाते हैं कि वो कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को गवर्न करेगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ इसका क्या रिलेशनशिप रहने वाला है, किस तरीके से परफॉर्म करेगा, इसकी पावर्स क्या क्या रहेंगी। तो ये सब इस एक्ट के थ्रू डिसाइड किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। और कुछ LIC हो गई हैं, ICICI हो गए हैं, ये सब क्या है इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। अब इसके फीचर्स की बात करें तो क्या है? पहला फीचर हम देखते हैं जनरली फाइनेंस्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसे फाइनेंस या फंडिंग कहाँ से होती है? स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होती है। मे बोरो फंड्स फ्रॉम द पब्लिक एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कर सकते हैं? पब्लिक में IPO के थ्रू शेयर्स इशू करके, या फिर गवर्नमेंट क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये क्या कर सकते हैं फंड्स बोरो कर सकते हैं। ठीक है, कौन? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है,
दे हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। इन जैसे कि हमने कंपनी के बारे में पढ़ा था चैप्टर 2 में कि कंपनी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक अपनी अलग पहचान होती है। उसका ओनर और एक कंपनी दोनों क्या होती है, अलग अलग एंटिटी मानी जाती है, एज अ अलग अलग एंटिटी ट्रीट की जाती है। तो वैसे ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की जो एंटिटी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। दे हैव टू फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर विद द स्कोप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। जो इसके हैं इसमें क्या होते हैं, अपने खुद के रूल्स और पॉलिसीज क्या होती है, फ्रेम की जाती हैं। प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस टू पब्लिक एंड मेक एडिक्वेट प्रॉफिट। इसका मोटिव क्या रहता है कि हम पब्लिक को एक सर्विस प्रोवाइड कर सकें। सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इसे फ्रेम किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, और ये पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कर सके और एडिक्वेट प्रॉफिट क्या कर सके, अर्न कर सके, ठीक है। जैसे LIC है वो, और आपकी LIC हो गई है, ICICI हो गया है, तो क्या है वो एज अ पब्लिक इंटरप्राइजेज या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के थ्रू एज अ वर्क करता है ताकि वो पब्लिक को एक सर्विस प्रोवाइड कर सके और अपना प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। They can recruit and appoint their employees with their service condition since they are corporate body, ठीक है। ये कैसे अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, जो इनकी सर्विस कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए ये क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेंगे, रिक्रूट करेंगे। और इसमें देखेंगे हम लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द मैटर ऑफ कॉर्पोरेशन, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होता है जिसे क्या करते हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, रन करती है, तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है। हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसको फाइनेंस किया जाता है, ये फंड्स बोरो कर सकती है पब्लिकली, और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी ये फंड्स बोरो कर सकती है, और इसकी अपनी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और ये इसके खुद के अपने क्या होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, रूल्स होते हैं जिसे खुद फ्रेम करती है। प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस, इसका एम क्या रहता है, बेटर सर्विस पब्लिक को प्रोवाइड करना, और एडिक्वेट प्रॉफिट, एक नॉर्मल प्रॉफिट या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हुए प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। और ये एम्प्लॉयज़ को भी क्या कर सकती है, रिक्रूट अपॉइंट कर सकती है अपने सर्विस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, बहुत कम इंटरफेरेंस देखने को मिलता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट का, ठीक है। ये इसके कुछ फीचर्स हैं। अब हम इसके मेरिट्स देखेंगे कि हमारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के क्या क्या मेरिट्स हैं। तो ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल और ऑपरेशन, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था इसके पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो एज अ इंडिपेंडेंट इंटरप्राइज वर्क नहीं कर सकती है, उस पे किसका कंट्रोल होता है, मिनिस्ट्री का कंट्रोल होता है। बट अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, तो वो एज अ ऑटोनॉमी यानी एक इंडिपेंडेंट इंटरप्राइजेस की तरह क्या होती है, परफॉर्म कर सकती है, उससे सारे फ्रीडम्स प्रोवाइड होते हैं, उस पर किसी तरह का एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती है। बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है और उसे एक मिनिस्ट्री ही कंट्रोल करती है। क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है, किसी भी एक्सटर्नल पावर के द्वारा से कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का काम जो है वो क्विक है, ठीक है, जल्दी डिसीजन मेकिंग यहाँ पे की जा सकती है। एज ऑफ रेजिंग कैपिटल, इसमें कैपिटल रेज करना भी इजी होता है। हम या तो पब्लिक के थ्रू या तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम फंड्स बोरो कर सकते हैं, या तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसे फंडिंग करने का काम करती है। डीमेरिट्स की बात करें तो इसमें क्या क्या डीमेरिट्स हैं,
नो फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, इसमें ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, रिजिड है। मिसयूज़ ऑफ पावर्स, इसमें पावर्स को मिसयूज़ भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है, तो यहाँ पे पावर्स को मिसयूज़ किया जा सकता है। लैक ऑफ इफ़िशियंसी, यहाँ पे इफ़िशियंसी की कमी देखी जाती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कुड बी देयर, क्योंकि इसमें भी क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आप देखने को मिल सकता है किसमें, स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन में। आज के लिए इतना ही। तो हम लोगों ने पढ़ा स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन क्या होती है, जिसे कि एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्या किया जाता है, एग्जिस्टेंस में लाया जाता है, और इसके एम्प्लॉयज़ को जो है, एम्प्लॉयज़ को कैसे गवर्न करना है, कैसे ऑपरेट करना है, क्या वर्क्स परफॉर्म करने हैं, पावर्स क्या हैं, तो ये सब किस में डिफाइन किया जाएगा, उस एक्ट के थ्रू ही डिफाइन किया जाता है। इसके फंक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस, ठीक है, और इसका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा, और इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखें क्या, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया है, हाईवे अथॉरिटी हो गया है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो गए हैं, LIC, RBI, ICAI, तो ये सब क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के। और इसे फाइनेंस किसके द्वारा किया जाता है, डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस किया जाता है, और ये पब्लिकली और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या कर सकती है, अपना फंड्स बोरो कर सकती है, और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और हैव टू फ्रेम देयर ओन रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर विद इन द स्कोप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, विद इन द स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू क्या कर सकती है, अपने पॉलिसीज और प्रोसीजर्स क्या ये फ्रेम कर सकती है। प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस टू पब्लिक एंड मेक एडिक्वेट प्रॉफिट, ये सर्विस को बेटर सर्विस प्रोवाइड करके क्या कर सकती है, एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न कर सकती है, और ये रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट कर सकती है अपने सर्विस कंडीशन पे एम्प्लॉयज़ का, और इस पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, ठीक है। और कुछ मेरिट्स हम लोगों ने पढ़े कि एज ए इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन वर्क करती है, और इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता है, बट सम टाइम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, लीगल कॉर्पोरेशन जिसे हम कह सकते हैं। क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन लिए जाते हैं, और कैपिटल रेस करने में भी इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती है। और इसमें लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी आपको पब्लिक सेक्टर में हर जगह देखने को मिलेगा, जो कि क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम है, और पावर्स का मिसयूज़ किया जा सकता है यहाँ पे, और एफिशिएंसी की भी कमी है। जब भी हम पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे या गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस की बात करेंगे, तो वहाँ हमेशा क्या होगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी की कमी देखने को मिलेगी, और पावर्स का मिसयूज़ हो सकता है, और इनएफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में ये सब डिमेरिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम इसका थर्ड पार्ट कंटिन्यू करेंगे, जो कि आप पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। थैंक यू।